कहानी गुलाब जामुन का पेड़। गर्मी की छुट्टियां होते ही अंशज अपने ननिहाल बीकानेर आ गया। पिछली बार जब वह आया था तब छोटा था और इस बार कुछ बड़ा और समझदार हो गया है। छोटा था तब उसे हर काम कहना पड़ता था, अब कुछ ज़रूरी काम वह बिना कहे ही करने लगा है। ननिहाल में पहुंचते ही उसने नाना नानी के पैर छुए और अपनी मम्मी से बोला, देखो मैंने बिना कहे ही नाना जी नानी जी को प्रणाम किया है। मम्मी हंसकर बोली, अब तुम बड़े हो गए हो ना। अंशज को बहुत अच्छा लगता है जब उसे बड़ा माना जाता है। सफ़र बहुत लंबा नहीं था, फिर भी उसे भूख लग गई थी। सफ़र बहुत लंबा नहीं था फिर भी उसे भूख लग गई थी। वह सोचने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए और किसे कहना चाहिए। बड़े जो होते हैं वे भूख लगी है ऐसे सीधे सीधे कभी किसी से कहते नहीं हैं। उसने सोचा कि वह बड़ा तो ज़रूर हो गया है, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ है जितने बड़े उसके पापा और मम्मी हैं। नाना जी और नानी जी तो पापा और मम्मी से भी बड़े हैं। पापा ने उसे सिखाया था कि बड़ों के नाम के आगे हमेशा जी लगाना चाहिए। उसने उसी दिन बोल दिया था कि पापा और मम्मी के आगे जी लगाना उसे ठीक नहीं लगता। हाँ, जब वह नाना के घर जाएगा तब नाना और नानी को नाना जी और नानी जी ही कहेगा। पिछली बार वह छोटा था और छोटे कुछ गलतियां कर सकते हैं, पर बड़ों को गलतियां नहीं करनी चाहिए। अंशद ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं बड़ा हूँ या छोटा? मम्मी ने कहा, क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहा है? अंशद ने अपनी मम्मी के गले में बाहें डाल दी और उनके कान के करीब जाकर धीरे से बोला, मुझे भूख लगी है और मैं छोटा हूँ। बड़े तो ऐसा बोलते नहीं ना कि भूख लगी है। मम्मी हंसने लगी और बोली, अंशी कमाल करते हो तुम, इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि बस माई स्वीट बेबी, चल मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। अंशज को उसकी मम्मी प्यार से अंशी कहती थी। नाना और नानी को अंशी की बात जब उसकी मम्मी ने बताई तो वे भी हंसने लगे। नाना जी हाथ में मिठाई का डब्बा लाए और बोले, ले अंशी तेरे लिए। अंशज ने जैसे ही नाना जी के हाथ में रसगुल्लों का डब्बा देखा तो उछल पड़ा, अरे नाना जी रसगुल्ले, मैं सारे खा जाऊंगा। वैसे तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आज रसगुल्ले ही ठीक है। अंशज डिब्बा नाना जी के हाथ से लेने लगा तो मम्मी ने उसे टोका, नहीं अंशी, ऐसे तुम कपड़े गंदे कर लोगे, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अंशज तो यही चाहता था। उसकी तो नाना जी के घर आते ही मौज लग गई। अंशज ने बड़े बड़े 3 स्पंजी रसगुल्ले खाए। वह तो 4 भी खा सकता था, पर मम्मी ने बीच में ही कह दिया, अभी बस इतने ही, बाकी बाद में, ये कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। नानी जी बोली, बीकानेर के तो रसगुल्ले और भुजिया नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। अंशज तुरंत बोला, देखो नानी जी, मैं छोटा हूँ और कह सकता हूँ, रसगुल्ले तो खा लिए पर भुजिया नमकीन कहाँ है? नानी जी ने कहा, अरे भुजिया और नमकीन सब मिलेगा, मैं तुम्हारे मामा से कह दूँगी, वह तुम्हारे लिए गुलाब जामुन भी ले आएगा। अब तो खुश हो? अंशज बड़े उत्साह से बोला, नानी जी जिंदाबाद, मैं तो यहाँ आते ही एकदम खुश हो गया हूँ। अंशज ने भुजिया और नमकीन का भी आनंद लिया। शाम को घर लौटते हुए उसके मामा गुलाब जामुन लाना नहीं भूले। मामा जी ने अंशज से पहला सवाल किया, मामा जी आप गुलाब जामुन कहाँ से लाए? मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे ऑफिस में गुलाब जामुन का पेड़ है, साहब से पूछो और जितने चाहे तोड़कर घर ले आओ। अंशज हैरान हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अपनी हैरानी में दूसरा सवाल किया, मामा जी आपके साहब अच्छे हैं, वह आपको गुलाब जामुन लाने देते हैं? हाँ, मेरे साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो यहाँ तक बोला है कि तुम अपने भांजे के लिए गुलाब जामुन के बीज ले जाना और उसके घर लगवा देना। सच? पर उन्हें कैसे पता चला कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है? इसमें सोचने वाली क्या बात है, जब तुम्हारी नानी मुझे गुलाब जामुन लाने के लिए कह रही थी तब इतने ज़ोर से बोल रही थी कि मेरे पास बैठे साहब ने भी सुन लिया था। अब अंशज अपनी नानी की तरफ मुड़ा और ज़ोर से बोला, नानी जी आप बहुत ज़ोर से बोलती हो, धीरे बोलना चाहिए। देखो मामा जी के साहब ने सुन लिया ना कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है। अब बीच में मम्मी बोली,
सुन लिया तो अच्छा है ना। वह तुम्हारे लिए गुलाब जामुन के बीज देंगे, फिर तुम भी गुलाब जामुन का पेड़ लगा लेना। हाँ मम्मी, कितना अच्छा होगा। फिर जब मेरी इच्छा होगी तब फटाक से गुलाब जामुन तोड़ा और मुंह में, कितना मज़ा आएगा। मामा जी बोले, वह मज़ा तो तब आएगा, अभी तो मज़ा लो, ये लो खाओ गुलाब जामुन। अंशज बोला, मामा जी ये गुलाब जामुन तो छोटे छोटे हैं, क्या आप बड़े बड़े नहीं तोड़ सकते थे। अरे तुझे नहीं पता, हमारे साहब ने कहा कि तुम अपने भांजे के मुंह का नाप बताओ। मैंने कहा वह तो अभी छोटा है। बस फिर क्या था, मुझे छोटे छोटे गुलाब जामुन तोड़ने की इजाज़त मिल गई। अंशज गुलाब जामुन खाने लगा। अब वह बड़ा हो गया है, इसलिए उसने समझदारी दिखाई। रात को सोने से पहले उसने अपने मामा जी से कहा कि वह अपने साहब से कल कहें भांजे के साथ बड़ी बहन भी आई है और उसका मुंह बहुत बड़ा है, उसके लिए गुलाब जामुन चाहिए। इस पर अगर साहब मान जाएं तो कम से कम 10 बड़े बड़े गुलाब जामुन लाएं, और नहीं माने तो भांजे के लिए छोटे वाले गुलाब जामुन फिर से देने को कहना। साथ ही उसने कहा कि वह अपने साहब को थैंक यू भी ज़रूर बोलें। गुलाब जामुन नहीं भी दें तो आज वाले के लिए उनका थैंक यू तो बोल ही देना, और बाज़ार से गुलाब जामुन लेते आना। अगले दिन नाना जी ने अंशज को बताया कि कल सब उसके साथ मजाक कर रहे थे, असल में गुलाब जामुन का कोई पेड़ होता ही नहीं। हाँ, गुलाब का पौधा और जामुन का पेड़ ज़रूर लगाया जाता है। अंशज ने नाना जी से कहा, नाना जी फिर तो हो गया काम, हम गुलाब का पौधा और जामुन का पेड़ एक साथ लगा देंगे, फिर तो गुलाब जामुन हो जाएंगे ना। नाना जी हंसने लगे और अपनी गर्दन हिलाकर कहा, नहीं नहीं। अंशज बोला, कोई बात नहीं नाना जी, और सुन रही हो नानी जी, मैं जब पूरी तरह बड़ा हो जाऊंगा तब गुलाब जामुन के पेड़ का आविष्कार करूंगा। अंशज की मम्मी बोली, हाँ ये हुई ना बात, तुम अभी से इसके बारे में सोचने लग जाओ। सोचना यह है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। नाना जी हंसते हुए बोले, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। नानी जी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह भी बोली, ज़रूर हो सकता है बेटा, असंभव भी संभव हो सकता है। मेरा अंशज ज़रूर आसमान से तारे तोड़कर लाएगा। अंशज ने बस इतना कहा, देखना मैं हर असंभव को संभव करूँगा, बस मुझे पूरा बड़ा होने दो।